के लिए हमेशा ही अच्छा काम करना चाहिए। तो जैसे कि आप लोगों ने कहानी में पढ़ा कि एक जंगल की कहानी है और इस जंगल में रात का समय है, चांदनी रात है, तो सभी जानवर अपने अपने घोंसले में, चिड़िया अपने घोंसले में सो रही है, बाकी जो जानवर है अपने गुफाओं में सो रहे हैं। तो उन्हीं में से जो कुछ जानवर हैं जैसे उल्लू और ये जो बाज है, ये दोनों जाग रहे थे और जो चिंटू बंदर और जो अनारो लोमड़ी, इन दोनों को नींद नहीं आ रही थी और वे बाहर घूमने के लिए निकले थे। तभी उन्होंने घूमते घूमते चूचू छछूंदर को भी देखा और उसको भी अपने साथ ले लिया। इसके बाद जब वे रास्ते में चल रहे थे, घूमते घूमते वे सभी भोला भालू के घर गए और वहाँ पर भोला भालू सो रहा था और उसके खर्राटे की आवाज़ बाहर तक आ रही थी। तभी उन्हीं में से चिंटू बंदर ने सारा सोची, क्यों ना, उन्होंने सोचा कि क्यों ना भोला भालू को तंग किया जाए। इसके बाद मैं आप लोग को पढ़ाऊंगी। सभी पेज नंबर 16 निकाले। अनारा लोमड़ी को एक साजिश सूझी। वो बोली, चलो भोला थोड़ा तंग। तो अनारा लोमड़ी को एक साजिश सूझी कि भोला भालू को तंग किया जाए। तो बंटी बंदर ने पूछा, कैसे? अनारा लोमड़ी बोली, यह बड़ा सा पत्थर देख रहे हो ना, उसको लुढ़का देते हैं, इससे भोला भालू के घर का रास्ता बंद हो जाएगा। तो सामने एक बड़ा सा पत्थर पड़ा हुआ था। तो अनारा लोमड़ी ने बोला कि ये जो बड़ा पत्थर है, इसको लुढ़का कर हम लोग भोला भालू के घर का रास्ता बंद कर देते हैं, खूब मज़ा आएगा। भोला सवेरे घर से बाहर नहीं निकल पाएगा। बंटी बंदर और अनारा लोमड़ी ने मिलकर पत्थर को लुढ़का दिया। तो दोनों ने मिलकर उस बड़े से पत्थर को लुढ़का दिया और पत्थर ठीक भालू के दरवाजे पर जाकर ठहर गया। और वही जो बड़ा सा पत्थर वो भोला भालू के घर के दरवाजे के सामने जाके अटक गया। चूचू छछूंदर को ये अच्छा नहीं लगा। वह दूसरी ओर मुँह करके खड़ा हो गया। तो अनारा लोमड़ी और भोला ये बंटी बंदर जब पत्थर लुढ़का रहे थे तो उन्हें ये चूचू छछूंदर को ये देख अच्छा नहीं लगा और वो दूसरी ओर मुँह करके खड़ा हो गया और उसने कुछ देखा ही ना हो। इस शरारत से अभी उसका जी नहीं भरा था। इतना शरारत करके भी उन दोनों का जी नहीं भरा था। बंटी बंदर कहने लगा, चलो अब नीचे झरने पर जाके बूढ़े उछलू मेढक को जगा देते हैं। तो ये सब भोला भालू को तंग करके भी उन्हें चैन नहीं आया। वे फिर जाके वहाँ पे जो नीचे जो मेढक बैठा हुआ है झरने के पास, जिसका नाम है उछलू मेढक, उसे जाके वो जगाना चाहते थे। अनारा लोमड़ी को ये बात ठीक लगी। दोनों झरने की ओर चल दिए, पर चूचू छछूंदर को वहीं पर खड़ा रहकर उन्हें देखने लगा। लेकिन चूचू छछूंदर वहाँ पे नहीं, उनके साथ नहीं गया और वो वहीं से खड़ा होकर उन्हें देखने लगा। उनके जाते ही वो भोला भालू के दरबार पर अटके पत्थर को बराबर की जगह खोदने लगा। जैसे ही वे दोनों वहाँ से निकल गए तभी वो जो भोला भालू के दरवाजे के बराबर जो पत्थर है उन दरवाजे के सामने वे जगह खोदने लगा। आवाज़ देने लायक छेद हो जाने पर उसमें मुंह डालकर उसने भोला भालू को पुकारा। जब उसमें छेद करते हुए खोदते खोदते बड़ा सा छेद आया तो उसने मुंह डालकर उसने भोला भालू को पुकारने लगा, पर उसके कानों पर जूं तक ना रेगी। लेकिन उसने ऐसा भान के जैसे उसने कुछ नहीं सुना हो। वह उसी तरह खर्राटे लेता रहा। चूचू छछूंदर ने और ज़ोर से आवाज़ लगाई तो फिर उसने और ज़ोर से आवाज़ लगाई, कौन है? भोला भालू उगता हुआ बोला। तो फिर भोला भालू उगता हुआ बोला कि कौन है? जब वो खर्राटे ले रहा था और चूचू जोर से उसे पुकार रहा था तो वो बहुत देर के बाद वो जागा और उगता हुआ बोला, कौन है? क्यों रात को तंग कर रहे? उसने कहा कि क्यों रात को तंग कर रहे हो? जल्दी आओ, देखो तुम्हारे दरवाजे का क्या हाल है। तो उसने उसे पुकारा कि तुम जल्दी आओ, देखो तुम्हारे दरवाजे के क्या हाल है। चूचू छछूंदर चिल्लाया। वो चिल्लाकर उसे बोला। भोला भालू किसी तरह नींद से उठकर दरवाजे के पास आया और उसे बंद देखकर गर्म होने लगा। जब उसने नींद से उठकर वह दरवाजे के पास आया, उसने देखा कि दरवाजे के सामने एक बड़ा सा पत्थर अटका हुआ। उसे देखकर वो बंद करके गर्म होने लगा। ठीक है, उसने जब देखा कि दरवाज़ा बंद है, देख कर वो गर्म हो गया। तभी उधर से छछूंदर की आवाज़ सुनाई दी, अभी अभी अनारा लोमड़ी और बंटी बंदर ने यह शरारत की है। ऐसा करो, तुम उधर से पत्थर को धक्का दो, मैं इधर से खींचता हूँ। तो उसने क्या कहा कि अभी अभी
छछूंदर की आवाज़ सुनाई दी। उसने कहा कि अभी अनारो लमड़े और बंटी बंदर यहाँ पे आए थे और उन्होंने शरारत करके इस बड़े से पत्थर को तुम्हारे दरवाजे के सामने आके अटका दिया। ऐसा करो, तुम उधर से धक्का दो, मैं इधर से खींचता हूँ। उसने कहा, छछूंदर ने कहा कि तुम उधर से इसे धक्का दो और मैं इधर से खींचता हूँ। दोनों मिलकर पत्थर हटाया। चूचू छछूंदर बोला, चलो अब अनारो लोमड़ी को उसके लिए किए का फल देख चखाए। दोनों ने मिलकर अपनी कोशिशों से उस बड़े से पत्थर को वहाँ से हटा दिया। तो फिर तभी चूचू छछूंदर ने बोला, चलो हम दोनों अनारो लोमड़ी को उसके किए का फल चखाते हैं। फिर दोनों ने ये तय किया कि वो दोनों अनारो लोमड़ी ने जो ये किया है उसे उसका फल मिलना चाहिए। तो आज मैं आप लोग को यहीं तक पढ़ाती हूँ। इसके बाकी का अध्याय मैं आप लोग को नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊंगी। तो आज मैं आप लोग को जीवन मूल्य में के बारे में बताऊंगी। जीवन मूल्य जैसे है परोपकार करना। तो जैसा कि आप लोगों ने कहानी में देखा कि अनारो लोमड़ी ने और बंटी बंदर ने मिलकर जब भोला भालू के घर के सामने एक बड़ा सा पत्थर अटका दिया, तभी चूचू छछूंदर को अच्छा ही लगा और उसने अपनी कोशिशों से उसी पत्थर के सामने से एक बड़ा सा गड्ढा खोदा और उसी से वो अपना मुंह डाल के वो भोला भालू को पुकारने लगा, जिससे कि भोला भालू की नींद खुल गई और दोनों ने मिलकर उस बड़े से पत्थर को वहां से निकाल दिया। तो इस तरह से चूचू छछूंदर ने एक परोपकार का काम किया। उसने भोला भालू के घर के सामने जो पत्थर रखा था उसे निकालने में भोला भालू का मदद किया। फिर है सरकार। लुढ़का, चक्कर खाते हुए बढ़ना या गिरना। लुढ़का या लुढ़कना भी खा सकते हैं। जब कोई भी चीज चक्कर खाते हुए बढ़ता रहता है या फिर गिरता है उसे हम लोग लुढ़कना कहते हैं। फिर है आपका शरारत। दुष्टता, मूर्खता, झपकी या फिर हल्की नींद। तो लुढ़का यानी चक्कर खाते हुए बढ़ना या फिर गिरना, शरारत यानी दुष्टता और मूर्खता यानी जब आप लोग गहरी नींद में हो और उससे जब आप लोग उठते हो तो हल्की सी झपकी लगती है या फिर हल्का सा नींद रहता है। तो ये जो 3 शब्द आपकी किताब में नहीं दिया हुआ है, तो ये मैं आप लोग को दी हूँ। आप लोग इसको जब भी आप लोग चैप्टर पढ़ेंगे तो आप लोग ये शब्दों में दिक्कत आ सकती है, इसलिए मैंने आप लोग को बता दिया। तो इसका आगे का पार्ट मैं आप लोग को नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊंगी। तो आज के लिए अपने क्लास में ये समाप्त करती हूँ। धन्यवाद।